नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज फिश फार्मिंग। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि एक सफल मछली पालन बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अक्सर लोग मछली पालन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा घाटे में चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि एक सफल मछली पालक बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये तालाब जो देख रहे हैं, यह एक सफल मछली पालक भाई का है। तो आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे वीडियो बनाने के लिए। तो यह मछली पालक भाई जो हैं, यह इस तालाब से बहुत ही अच्छा अर्निंग करते हैं मछली पाल करके। तो हमने इनसे थोड़ा इनका वीडियो बनाना चाहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारा वीडियो मत बनाइए, आपको जो जानकारी चाहिए मैं बता दूंगा, लेकिन आप हमारा वीडियो मत बनाइए। अक्सर करके गांव में ये होता है ना कि अगर आप बता देंगे कि आप इस तालाब से साल भर में 5 लाख 6 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, तो जैसे ही आपका पट्टा ख़त्म होगा, अगली बोली लगाने के लिए इतने लोग पहुंच जाएंगे कि जो तालाब आप 4 लाख 5 लाख रुपए में लेते थे, उसका सीधा सीधा कीमत मान के चलिए 10 लाख 12 लाख रुपए तक बोली पहुंचा देंगे। इसीलिए जो सफल मछली पालक भाई हैं, वो पूरी बात अपना बताना नहीं चाहते हैं। वो अक्सर करके यही कहते हैं कि बहुत घाटा जा रहा है, बहुत घाटा जा रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन इनका जो मछली पालन है वह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा अर्निंग करते हैं। तो आज हमने जब इनसे इसके बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने कहा भाई हम आपको बता दे रहे हैं, आप जैसे मर्जी कहे वैसे वीडियो बनाइए, लेकिन हमारा ना चेहरा आना चाहिए ना हमारा नाम आना चाहिए। तो हमने इनसे पूछा कि आप इस मछली पालन कब से कर रहे हैं और कौन कौन सी मछली पालते हैं, इन सब के बारे में थोड़ी अपना जानकारी दीजिए। तो इन्होंने बताया कि यह जो मछली पालन करते हैं वह लगभग मान के चलिए 10 से 12 साल हो गया मछली पालते हुए। पहले तो साल 2 साल यह भी बहुत ज़्यादा घाटे में गए थे, लेकिन फिर उसके बाद से जब से ये बड़ी मछलियों का पालन शुरू कर दिए हैं, तब से बहुत अच्छा अर्निंग हो रहा है इनका मछली पालन से। तो दोस्तों, इन्होंने जो हमें बताया वह मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। बकिया आप लोग भी अपना कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन्होंने जो हमें बताया वह ये बताया है कि इस तालाब में वह हमेशा बड़ी साइज़ के बच्चे डालते हैं। बड़ी साइज़ के मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम तक के बच्चे डालते हैं, और तालाब के हिसाब से बच्चे डालते हैं। अब जैसे इनका 2 एकड़ का तालाब है, तो ये नहीं है कि मान के चलिए 2 कुंटल 3 कुंटल बच्चा ला करके डाल दिए। ये अपना एक डायरी बनाए हैं। जैसे पहले साल ये जितना भी बच्चा डाले थे तो उनका ग्रोथ बहुत कम हुआ था, और जिन मछलियों को ग्रोथ नहीं हुआ था उसको अब तालाब में ये नहीं डालते हैं। तो पहली बार जितनी मछलियां तालाब में डाले थे, तो जिस प्रकार से मछलियों का ग्रोथ हुआ वही मछलियां यह ज़्यादातर डालते हैं अब। तो इस तालाब में यह सिल्वर, ब्रिगेड और ग्रास कार्प और रोहू, ये 4 मछलियां सबसे ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। तो ये जो डायरी रखे हैं और उस पर डेट वाइज सब चीज़ नोट करते हैं कि भाई कब कितना हमने बच्चा डाला, और डायरी में यह यहाँ तक कि वह नोट करते हैं कि हमने कौन कौन सी मछलियाँ कितनी मात्रा में इस तालाब से निकाली। तो भाई, अगर आप लोगों को भी मान के चलिए एक सफल मछली पालक बनना है, तो आपको भी डायरी मेंटेनेंस करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से समय पर कौन कौन सी मछलियां डाल रहे हैं, और कौन कौन से समय पर उसमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, और परेशानियों के समय आप कौन कौन सी दवा का प्रयोग किए हैं, उनसे क्या रिस्पॉन्स मिला है। तो वह यही करते हैं कि समय पे कौन कौन सी मछलियां डाले हैं।
तो अब जैसे जिन मछलियों का ग्रोथ अच्छा हुआ है उनको यह तालाब में रखते हैं, बाकी जिन मछलियों का ग्रोथ नहीं हुआ है उसको अगले साल यह तालाब में नहीं डालते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अब जिन मछलियों का विकास हुआ है तो उन मछलियों को कितना तालाब में कितनी मात्रा में डाला गया था और कितना उनका विकास हुआ यह भी नोट करते हैं। और जिन मछलियों का विकास नहीं हुआ रहता है तो उनका भी नोट करते हैं कि इसको ज़्यादा डाला गया था, इस वजह से नहीं हुआ, कि इनका खुराकी तालाब में नहीं हुआ इस वजह से हुआ, तो इसका भी ख्याल रखते हैं। तो अगली बार जिन मछलियों का ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुआ रहता तो उनको अगली बार डालते समय यह कम कर देते हैं। और दूसरा चीज़ यह भी नोट करते हैं यह कि भाई तालाब में जो हमने मछलियां डाली हैं वह कितनी मात्रा में डाली थी और आज हम कितनी मात्रा में निकाले हैं। जैसे जब ये मछली बेचते हैं तो जैसे सिल्वर कार्प कितना बेचे हैं तालाब से, ग्रास कार्प कितना बेचे हैं, रोहू कितना बेचे हैं, कॉमन कार्प कितना बेचे हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जैसे तालाब में यह यूरिया, सुपर फास्फेट, खली का जो भी प्रयोग करते हैं, किस किस समय पे हम इसका प्रयोग किए हैं तालाब में और उस पे समय मौसम कैसा था और उससे मान के चलिए कितना फ़ायदा हुआ। या फिर जैसे कभी कभार सुपर फास्फेट, यूरिया का मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो मछलियाँ ऊपर आकर के जो है ऑक्सीजन में, तालाब में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो मछलियाँ ऊपर आकर के जो है सांस लेने लगती हैं, एकदम से स्थिर हो जाती हैं। तो भाई हम तालाब में कितना यूरिया डाल दिए थे वो इतना नुकसान कर गया, तो उसी हिसाब से उसका फिर मात्रा कम कर देना। ये सब सारी चीज़ें डायरी में मेंटेनेंस करते हैं, तब जा कर के यह एक अच्छा मछली पालक बने हैं। इसलिए अगर आप लोग भी मछली पालन कर रहे हों तो एक डायरी बनाइए ज़रूर और उसमें नोट कीजिए कि हम इस साल इस तालाब में कितना बच्चा डाल रहे हैं और कौन कौन सा बच्चा डाल रहे हैं, किस साइज़ का डाल रहे हैं। और अगर डालने के बाद अगर मान के चलिए उस समय उस सीज़न में मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता है तो उसको नोट कीजिए। और जिन मछलियों का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उन पे थोड़ा चर्चा सोचिए कि भाई इस मछलियों का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, उनके मुताबिक इस तालाब में भोजन नहीं है या हम भोजन डाल नहीं पाए या मछलियों की अधिकता हो गई है उस प्रजाति की। तो इन सभी बातों का जब आप लोग ध्यान रखेंगे और तालाब के हिसाब से मछली डालेंगे और बड़ी साइज की मछली डालेंगे तो जाकर के मछली पालन में आप सफल मछली पालक बन पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में फिर एक नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा और कोशिश ये रहेगा कि वीडियो का क्वालिटी आप लोगों के पास अच्छी से अच्छी पहुँचे। अगर आप लोगों को और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, उसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा। नमस्कार।